दिमित्री और नटालिया ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इन दोनों ने कई सारे लोगों को मारा और मारने के बाद उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका अचार बनाया और साथ में खाने की नई नई डिशेज़ वगैरह बनाई। और बनाने के बाद ये उन लोगों को बेचा करते थे जिन लोगों को इंसानी मांस खाने का शौक़ हो। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसमें ये था कि किस तरीके से इंसान के मांस को काटा जाता है और कैसे पकाया जाता है, और साथ में एक कैसेट भी थी जिसके अंदर इस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस भी थी। मगर ये दिमित्री और नटालिया थे कौन और ये कहाँ के रहने वाले थे? दिमित्री का जन्म 1982 को दक्षिणी रूस में हुआ था। और जो दिमित्री की डैड थे, जब दिमित्री छोटा था तो उस टाइम पे उसके डैड की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते उसकी माँ उसका ठीक से देखभाल नहीं कर पाती थी। तो दिमित्री की जो माँ होती है उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। जो दिमित्री था वो शुरू से अकेला रहना पसंद करता था और उसे जानवर काफ़ी ज़्यादा पसंद थे और वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का था। जब दिमित्री 15 साल का हुआ तो उसे एक कपल ने गोद ले लिया। तो जो दिमित्री की नई माँ थी उसको कैंसर था, जिसके चलते कुछ टाइम बाद उनकी भी मौत हो जाती है। तो जो दिमित्री के डैड थे वो अकेलेपन के चलते दिमित्री को मारा पीटा करते थे और उसके ऊपर गुस्सा भी हुआ करते थे और उन्होंने दिमित्री को घर से भी निकाल दिया। तो जो दिमित्री था वो सिर्फ 15 साल का था, तो वो क्या करता था कि बाहर जाके अपना खर्चा चलाने के लिए चोरी चकारी वगैरह करना शुरू कर देता है। और चोरी करते टाइम उसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और इसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। और जेल में जाने के बाद वो और ज़्यादा अकेला रहना शुरू कर देता है और उसे मिलने जेल में एक आदमी भी नहीं आया। और जब दिमित्री की सज़ा पूरी होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ नतालिया, जो कि 1975 में पैदा हुई थी, और जब नतालिया छोटी थी तो उसके भी डैड की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ और दादी नतालिया का पूरा देख रेख करती थी। और जो नतालिया थी वो शुरू से ही नर्स बनना चाहती थी। तो काफ़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नतालिया एक दिन नर्स भी बन जाती है। और कुछ समय बाद नतालिया की एक लड़के से बातचीत होना शुरू हो जाती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है और ये दोनों मिलकर के शादी भी कर लेते हैं और उससे नतालिया को एक बच्चा भी होता है। लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो नतालिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहना शुरू कर देती है और वो नशा भी चालू कर देती है, जैसे ड्रग लेना, दवाई वगैरह लेना नशीली और दारू वगैरह पीना। और इस चीज़ से नतालिया के दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जिसके चलते नतालिया की उसके घर वालों से बनना बिल्कुल ही बंद हो जाती है और जो नतालिया का लड़का होता है वो भी नतालिया के साथ रहना बंद कर देता है, क्योंकि उसको हर जगह से सुनने में आता था कि उसकी माँ नशेड़ी है और दारू वगैरह पीती है और जो है ड्रग वगैरह लेती है। अब नतालिया अकेली पड़ जाती है और वो अपने घर की बिल्कुल भी देख रेख नहीं करती थी, जिसके चलते उसका जो घर था वो बिल्कुल कबाड़ खाने की तरह लगने लग जाता है और जो उसकी नर्स की नौकरी होती है वो भी उसके हाथ से चली जाती है। और इसके बाद नटालिया जो होती है वो अपना मेंटली इलाज करवाने एक डॉक्टर के पास जाती है और जब डॉक्टर इलाज करता है तो बताता है कि तुम बिल्कुल ही ठीक हो, तुम्हें किसी भी टाइप की कोई भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। और जो नटालिया थी वो जो क्लब वगैरह और लॉज वगैरह में जाया करती थी और वहाँ पे दारू वगैरह पिया करती थी और वहीं पे ड्रग वगैरह लिया करती थी। और जो दूसरी तरफ दिमित्री था उसे नशा करना तो पसंद नहीं था और ना वो नशा किया करता था, लेकिन उसे नशेड़ी लोगों के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसी चलते वो भी लॉज वगैरह और जो क्लब वगैरह थे वहाँ जाया करता था। तो एक दिन इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे करके ये एक दूसरे को डेट भी करते हैं। ऐसा 5 साल तक चलता है। 5 साल बाद ये दोनों मिलकर के शादी कर लेते हैं। तो जो दिमित्री होता है वो अब नटालिया के घर पर रहने लग जाता है। और ऐसे टाइम आता है 11 सितंबर 2017 को, जब क्रास्नोडार में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे एक लेबर को एक फ़ोन पड़ा मिलता है और वो ये सोचता है कि ये जो फ़ोन जिसका है उसको वापस कर दिया जाए। तो वो फ़ोन के अंदर उस बंदे की डिटेल निकालता है जिसका ये फ़ोन है। तो वो जब गैलरी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी, उसके मुंह के अंदर एक इंसानी कटा हुआ हाथ है और साथ में कई सारी ऐसी अलग अलग तरीके की फ़ोटोज़ थी, जैसे कि बर्तनों के अंदर इंसानी मांस वगैरह रखा होना, किसी का कटा हुआ सर, जिसे देखकर वो लेबर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम कर रहे दूसरे लेबरों को दिखाता है। और फिर ये सारे मिलकर के पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस आती है और उस फ़ोन के मालिक का पता लगाने के लिए उस सिम कार्ड को निकालती है और पता करती है कि सिम कार्ड किसका है, तो पता चलता है ये सिम कार्ड जो है दिमित्री का है। पुलिस दिमित्री के घर पहुँचती है और वहाँ जाकर नतालिया और दिमित्री को दोनों को अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद पुलिस नतालिया से पूछती है तो नतालिया बताती है कि दिमित्री को एक बॉडी पड़ी हुई मिली थी और उसने उस डेड बॉडी के साथ फोटो वगैरह खींची और खींचने के बाद वहां से चला गया। लेकिन वो केस को भटकाने की पूरी कोशिश करती है, मगर पुलिस उसके झांसे में नहीं आती और वो जाके दिमित्री के घर के अंदर चेकिंग वगैरह करना शुरू कर देती है। और वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है और पुलिस वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे वीक पड़ी हुई है जो कि असली इंसानों के बालों की बनाई हुई, मतलब उसे स्किन समेत सर के ऊपर से उखाड़ा गया था और वहाँ पे इंसानी ऑर्गन्स वगैरह भी पड़े हुए थे। और जब पुलिस ने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर कई सारी जो थे जार थे जिसके अंदर इंसानी मांस को काट करके उसका अचार बनाया गया था।
और उनके घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि इंसान के मांस से बनाई हुई थी खाने पीने के लिए। तो पुलिस उस जार को उठाने की बजाय पूरा का पूरा फ्रिज उठा करके अपने साथ लेकर के चली जाती है और जो वहाँ से ऑर्गन्स वगैरह और जो इंसानी मांस मिलता है जो कि मतलब डिशेज वगैरह बनाई होती है उस सबको भी अपने साथ जो है जब्त कर लेती है। और पुलिस को वहाँ पे कुछ मोबाइल मिलते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी फोटोज थी जिसमें ये दोनों मिल करके इंसानी ऑर्गन्स के साथ जो है मतलब काटा फाड़ी कर रहे हैं और साथ में एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर एक इंसान का कटा हुआ सर रखा है और उसे पूरे तरीके से संतरे से सजा रखा है। और फिर पुलिस इन्हें मार पीट के इनके मुंह से सच उगलवाती है और जो दिमित्री होता है वो अपना जुर्म कबूल लेता है और नतालिया को जो फ़ोन होता है उसके अंदर जो फोटोज़ होती है उसके अंदर 30 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ की जो वीडियोज़ और फोटोज़ होती है और पुलिस उन लोगों के बारे में नतालिया से पूछती है और नतालिया हर किसी का नाम वगैरह बताती है और उनको कब कब और कैसे कैसे मारा था वो सारी चीज़ें भी बताती है। तो पुलिस अपनी जो मिसिंग रिपोर्ट होती है उसके अंदर चेक करती है और उन लोगों के नाम एग्जैक्ट वही होते हैं जो नतालिया ने बताए थे। तो पुलिस नतालिया से पूछती है तुमने ऐसा कितने लोगों के साथ करा है। तो नतालिया बताती है कि ऐसा उसने आज तक 30 से ज़्यादा लोगों के साथ करा है। उसने उन लोगों को मार करके काटा और खाया है और प्लस में उनकी जो डिशेज वगैरह बनाकर बेची भी है। और फिर 2010 में नतालिया को 10 साल की सज़ा सुनाई और दिमित्री को 12 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन जो दिमित्री होता है उसकी मौत तबीयत खराब होने की वजह से हो जाती है और जो नतालिया होती है वो बचने के लिए अपने आप को मेंटली पागल बताना शुरू कर देती है। तो जो कोर्ट होता है वो इस चीज़ के लिए प्रूफ मांगता है मगर जो रिपोर्ट होती है रिपोर्ट के अंदर नतालिया बिल्कुल ओके निकलती है और उसे 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।